नहीं नहीं, तो फिर तू साहस क्यों नहीं जुटाती? तुझे विजय से अधिक अपनी चिंता क्यों है? मुझे सिर्फ विजय की चिंता है। उसके लिए मैं इस समाज को नहीं, संसार को भी ठुकरा सकती हूँ। मैं अपने प्राण भी दे सकती हूँ विजय के लिए। हाँ, मैं उसके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। मैं उसके लिए सब कुछ कर सकती हूँ। मुझे न तो कमल से मोह है और न ही इस घर से। यदि आवश्यकता पड़ी तो मैं विजय के लिए इस घर को भी छोड़ सकती हूँ, सब कुछ छोड़ सकती हूँ। दीपा बड़बड़ाई। तभी कमल ने उसे अपनी आवाज से झंझोड़ दिया। दीपा, नींद नहीं आई? दीपा यह सुनकर कांप सी गई। उसकी ओर से कोई उत्तर न पाकर कमल ने उसे अपनी ओर खींच लिया और बोला, आओ, मैं तुम्हें सुला दूं। नींद तो आ रही थी, ऊहू खुली आंखों में नींद नहीं आती। मेरी आंखें देखी हैं? कमल दीपा पर झुक गया और उसके होंठों पर उंगली फिराते हुए बोला, तुम एकटक नजरों से चांद को देख रही थीं। चांद होता ही इतना सुंदर है कि तुम्हारा यह मुखड़ा भी तो चांद से कम नहीं, बल्कि सच पूछो तो चांद तुम्हें देखकर ईर्ष्या से छुप जाए। कविता करना तो कोई आपसे सीखे। नहीं, यह कविता नहीं दीपा, यह तो प्रशंसा है तुम्हारे सौंदर्य की, और प्रशंसा भी ऐसी जो झूठी नहीं, कमल ने कहा, और इसके उपरांत वह उसके वक्ष को चूमने लगा। ऐसा करते समय उसके सांसों की गति एकाएक ही बढ़ गई थी। दीपा को उसका इरादा समझते देर न लगी। वह बोली, ऊहू, अब सोने दो ना। सो जाना ऐसी भी क्या जल्दी है? ना बाबा, यह सब अब नहीं। क्यों? कमल ने पूछा और दीपा के सुदृढ़ उभारों को टटोलने लगा। दीपा बोली, मुझसे यह सब सहन नहीं होता, और फिर एक ही रात में बार बार। चलो आज मान लो, कल फिर? नो, वचन देता हूं। दीपा ने फिर कुछ न कहा और घृणा से आंखें मूंद लीं, जबकि कमल ने उसे बाहों में भरा और इसके उपरांत वह उस पर झुकता चला गया। कमल जा चुका था। शिवानी अपने कमरे में किसी पुस्तक के पृष्ठ उलट रही थी। कल शाम से उसके एवं दीपा के बीच कोई वार्तालाप न हुआ था। दीपा ने भी उसे कुछ कहने की आवश्यकता न समझी थी। इस समय भी वह किचन से निकली और शिवानी वाले कमरे को देखते हुए अपने कमरे में आ गई। कमरे में आते ही उसने द्वार बंद किया और सेफ खोलकर जेवरों वाला डिब्बा निकाल लिया, किंतु ऐसा करते ही उसका हृदय कांप गया। मन में एक ही सोच थी, कहीं कमल को पता चल गया तो? इस सोच के कारण उसके मस्तिष्क में द्वंद्व सा छिड़ गया। परस्पर विरोधी विचार एक दूसरे से यों टकराए कि वह काफी देर तक कोई निश्चय न कर सकी। तभी उसे शिवानी का ध्यान आया। शिवानी के मन में दरवाजा बंद देखकर कोई शंका जन्म ले सकती थी, और इसके अतिरिक्त वह किसी काम से अंदर भी आ सकती थी। यह सोचते हुए दीपा ने अपने हृदय को मजबूत किया और डिब्बे से 2-3 जेवर निकालकर अपने बैग में डाल लिए और डिब्बा उसी स्थान पर रख दिया। इसके पश्चात वह तैयार होकर कमरे से बाहर निकली, और इससे पूर्व कि वह बरामदे की सीढ़ियां उतर पाती, किसी की आवाज ने उसके बढ़ते हुए कदम रोक दिए। जा रही हो? यह शिवानी थी, जो उसी के समीप आ रही थी। दीपा ने चेहरा झुका लिया। शिवानी उसके निकट आकर बोली, एक बात पूछूं? वह क्या? इस घर से तुम्हारा क्या रिश्ता है? इस प्रश्न का उत्तर तुम्हारे पास भी है, लेकिन मैं तुमसे पूछ रही हूं। मैं बहू हूं इस घर की। बहू अर्थात गृहलक्ष्मी, अर्थात इस घर की इज्जत, इस खानदान की मर्यादा है ना? हाँ, दीपा ने धीरे से कहा। झूठ बोलती हो तुम। शिवानी एकाएक गुस्से से चिल्लाई। तुम्हारा न तो इस घर की इज्जत से कोई संबंध है और न ही इस खानदान की मर्यादा से कोई रिश्ता है। शिवा, मैं पूछती हूं दीपा, मैं तुमसे पूछती हूं कि यदि तुम्हें इस घर की इज्जत एवं मर्यादा का ध्यान होता तो क्या तुम प्रतिदिन यों बन संवर कर बाहर जाती? यदि तुमने इस घर को अपना घर समझा होता तो क्या तुम इसकी आबरू को यों ठोकर मारती? मैं पूछती हूं, क्या शरीफ घरों की औरतें यही सब करती हैं? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तुम ऐसा कर रही हो दीपा, तुम यही सब कर रही हो। कोई अंतर नहीं तुम में और उषा में। तुम कहना क्या चाहती हो? सिर्फ यह कि बदलो अपने आप को। छोड़ दो उन राहों को जिनमें बदनामी के कांटों के अतिरिक्त और कुछ नहीं। इस घर को अपना समझो और यह सोचो, इस घर की आबरू तुम्हारे हाथों में है। तुम नहीं जानती उषा ने भैया को कितने दुहक दिए थे। उषा के कारण न जाने कितनी मानसिक यातनाएं सही उन्होंने। मैं चाहती हूं कि उनके जीवन में फिर वैसा ही कोई तूफान न आए। मैं सिर्फ इतना ही कह सकती हूं कि मेरे कारण कोई तूफान न आएगा। दीपा बोली, नहीं दीपा,
तूफान का कारण तो तुम ही होगी। और मुझे यह भी विश्वास है कि यदि तुमने अपनी आदतें न बदलीं तो तूफान अवश्य आएगा।